हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम प्रियम्बल को डिस्कस कर रहे थे और हमने प्रियम्बल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली है। तो प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द इसेंस और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि प्रियम्बल संविधान का एक संक्षिप्त सार देता है। प्रियम्बल हमें संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में बताता है। प्रियम्बल हमें संविधान का परिचय देता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से आया, तो अमेरिका के संविधान से प्रियम्बल पैटर्न, प्रियम्बल का जो प्रचलन था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल में संशोधन अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, और प्रियम्बल हमारा संविधान का पार्ट है या नहीं। तो आज हम इन मुद्दों पर, इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो और जैसा कि आपको पता है कि एक फेमस जूरिस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने हमारे प्रियम्बल को परिचय पत्र कहा है संविधान का। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, और चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए। इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं। सबसे पहले एक बेरूबरी केस है, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, तो हम इसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं। ये बात है 1960 की बेरूबरी केस, बेरूबरी बेरूबरी यूनियन केस 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट आया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रियम्बल हमारे संविधान के जनरल पर्पस के बारे में बताता है, जनरल उद्देश्य, साधारण उद्देश्य के बारे में बताता है, और कुछ नहीं। नहीं हमारा प्रियम्बल सरकार के शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, और नहीं प्रियम्बल सरकार को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेकिन केशवानंद, अरे सॉरी, एक फिर से एक केस आया 1973 में, जिसका नाम है केशवानंद भारती यूनियन केस। तो इसमें क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, श्रीमान ये बताइए कि प्रियम्बल में ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, और हमें ये भी बताइए कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट क्यों नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया, पुनः विचार किया, और बाद में निष्कर्ष निकाला कि हमारा प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, अतः हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरह केशवानंद 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 भारती भारती यूनियन केस 1973 1973 की बात है दोस्तों, जब केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और अपने उस पहले वाले जजमेंट को रॉन्ग यानी गलत ठहराया। बोला कि जो 1960 यानी बेरूबरी केस में जो जजमेंट आई थी वो जजमेंट गलत थी हमारी, और हमारी जो नई जजमेंट है इसमें हम प्रियम्बल में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रियम्बल को संविधान का पार्ट मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती यूनियन केस 1973। अब हम बात करते हैं क्या इसमें संशोधन संभव है या नहीं। अब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि केशवानंद भारती केस में 1973 में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें यह बात साफ साफ कह दी गई थी कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। तो हम जानते हैं कि अमेंडमेंट हो सकता है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब ये बताइए कि अभी तक कितने अमेंडमेंट, कितने संशोधन हो चुके हैं हमारे प्रियम्बल में। तो अभी तक केवल और केवल एक बार, केवल और केवल एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, और इस अमेंडमेंट के तहत 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं। 3 वर्ड्स आर एडेड
बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, जो वर्ड्स हैं SSI। एस का मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आपको याद होगा जब हम बारोड द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था SSI और सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं आपके सोशलिस्ट का जो कंसेप्ट है सोशल का, ये तो लिया गया आपका रसिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ SSI यानी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा संविधान की प्रियम्बल में संशोधन की बात। अब हम जानेंगे अपनी प्रियम्बल में जो सोवरेन वर्ड्स है, जिसका हिंदी मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का हम मतलब समझेंगे, संप्रभु का मीनिंग क्या होता है। तो संप्रभु, जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडिया, हमारा भारत एक संप्रभु राज्य है, एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब जैसे कि अपना इंडिया क्या है, स्वतंत्र है। इस इंडिया पर किसी दूसरे राष्ट्र का डोमिनियन नहीं है, किसी दूसरे राज्य का अधिकार नहीं है। हम अपने इंटरनल अफेयर्स, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी हमारे कार्य में राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर हमें किसी फॉरेन टेरिटरी के भूभाग को अगर अपने इंडिया के टेरिटरी में अगर जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं। इसमें किसी राष्ट्र, किसी देश की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें अपने देश के भूभाग से अगर कोई हिस्सा अगर किसी दूसरे राष्ट्र, किसी दूसरे देश को देना है तो हम दे सकते हैं। ये एक संप्रभु राज्य की विशेषता होती है। ठीक है दोस्तों, अगर और हम संप्रभु के बारे में समझने की कोशिश करें तो इसे हम स्वतंत्रता से इंटरलिंक कर सकते हैं, उससे हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब भी यही होता है कि आप पे किसी दूसरे राष्ट्र, किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा, आप स्वतंत्र होंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है स्वतंत्रता का मतलब। अरे संप्रभुता का मतलब, अगर कोई जैसे कि इंडिया अपना कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर्स है, तो कॉमनवेल्थ मेंबर होने से हमारे संप्रभुता पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। और जब जैसा कि आपको पता है कि इंडिया UNO का भी मेंबर्स है। तो ये रहा मीनिंग किसका, संप्रभुता का। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट को, फिर सेक्युलर को, फिर डेमोक्रेटिक को, फिर रिपब्लिक को। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमने फॉर्मेट याद किया है SSSDR सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब हमने आपको बता दिया है कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम जानेंगे सेक्युलर क्या है, सोशलिस्ट क्या है, उसके बाद डेमोक्रेटिक क्या है, उसके बाद रिपब्लिक क्या है। इन मुद्दों पर, इन शब्दों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयास किया। पहला था कि क्या हमारा प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं। तो आपको पता चल गया कि 1960 में बेरूबरी केस आया था, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधा मना कर दिया कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर जब 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें फिर से वही सेम कोर्ट ने जजमेंट सुनाए कि नहीं, हमारा प्रियम्बल संविधान का पार्ट है और इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और हमने 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में जोड़े हैं, जो SSI के नाम से आपको बताए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है दोस्तों, और एक और केस है LIC यूनियन केस है, LIC यूनियन केस है 1995 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई थी कि फिर से कि हमारा प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है, इसमें संशोधन हम कर सकते हैं। और 368 आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रदान करता है संविधान में संशोधन करने के लिए। ये जो अपना आर्टिकल है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के अंतर्गत हमारे प्रियम्बल में भी संशोधन हो सकता है। लेकिन इसके पीछे एक और बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम
साफ साफ तौर पे बता दिया था कि आप हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक फीचर्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर समय समय से सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करती है कि कौन सा संविधान का पार्ट, कौन सा प्रियम्बल का पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सा पार्ट, कौन सा संविधान का पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो दोस्तों ये रहा अपना प्रियम्बल। और हम बात जब कर रहे थे सोवरेनिटी की, तो सोवरेनिटी को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसकी शादी होगी उनको बहुत अच्छे से सोवरेनिटी का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि जब शादी हो जाती है, पति पत्नी हो जाते हैं, तो जो पत्नी होती है वो पूरा पूरा भरपूर मज़ा लेती है संप्रभुता का। उस पर किसी का अधिकार नहीं चलता है, ठीक है दोस्तों। वो अपने मन से जो उसका चाहेगी, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी उसका अफेयर्स रहेगा, वर्क्स रहेगा, वो अपने हिसाब से करेगी, ठीक है। और ना वो किसी से पूछेगी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ठीक है दोस्तों। तो वो है संप्रभुता का एग्जाम्पल, ठीक है। उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, उस पर किसी का डोमिनियन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है, अगर घर में से सामान किसी को देना है तो वो सामान भी दे देती है, लेना है तो ले भी लेती है, किसी से पूछती नहीं है। तो ये होता है सॉवरेनिटी का मतलब। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी तो गर्लफ्रेंड होगी, तो गर्लफ्रेंड देखते होंगे अपने मन से काम सब करती है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा ये आपको चाहें तो इससे इंटरलिंक कर सकते हैं, संप्रभुता को, स्वतंत्रता को आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की जैसा है लगभग। संप्रभु का तो मतलब यही ना होता है कि आप स्वतंत्र है, आप पे किसी का अधिकार न है, आप जो चाहे वो करें। अगर आप चाह के भी चाहें कि हम पत्नी पर कंट्रोल कर लें तो मुश्किल है। तो ये चीज़ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर सेक्युलर को देखेंगे, इसी क्रम में सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को देखेंगे। इसके बाद अपने प्रियम्बल को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर आगे हम जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और छोटों को प्यार, बड़ों का सम्मान। जय हिंद, जय भारत।